भारतीय सेना के जवान रणजीत सिंह और एक कश्मीरी लड़की की प्रेम कहानी जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। कहते हैं आत्महत्या कायरता का सबूत होती है। आत्महत्या कायर करते हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी जानते थे कि रणजीत ने अपनी शहादत क्यों दी थी। सेना ने रणजीत को किल्ड इन एक्शन माना, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। सेना ने रणजीत सिंह को उचित सम्मान दिया। वो समय जब बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर में लगातार 4 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चले। लेकिन कुछ साल पहले भी एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था। भारतीय सेना के एक जवान पर एक लड़की के रेप और एक नागरिक की हत्या का आरोप लगा था। रणजीत सिंह एक सिख नौजवान थे, पंजाब के एक छोटे से गांव के। मात्र 17 साल की उम्र में सन 2000 में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और बास्केटबॉल में स्पेशलिस्ट थे। 2 साल की सेवा के बाद वो गनर के तौर पर टैंक पर चलने के लिए अपॉइंट कर दिए गए। कुछ ही दिनों में उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। राष्ट्रीय राइफल्स सेना का एक खास अंग है जो 1990 के बाद कश्मीर में इंसर्जेंसी से निपटने के लिए गठित हुआ था। इसमें 50% इन्फेंट्री से और बाकी 50% सेना के बाकी अंग से लिए जाते हैं। चूंकि रणजीत सिंह इन्फेंट्री से नहीं थे तो कश्मीर भेजे जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए कोर्प्स बैटल स्कूल भेजा गया। इस स्कूल में एक समय में 3 से 4 हजार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं और ये ट्रेनिंग 4 हफ्तों की होती है। रणजीत सिंह इस ट्रेनिंग में बेस्ट स्टूडेंट जज किए गए थे। एक बेहद रिगरस और टफ ट्रेनिंग के बाद रणजीत सिंह ने कश्मीर में अपनी यूनिट के कंपनी ऑपरेटिंग बेस को ज्वाइन किया। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ शेड्यूल उस ट्रेनिंग से भी ज्यादा सख्त था। इस यूनिट में 60-70 जवान अमूमन होते हैं, जिसमें 1/3 एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी में, 1/3 पेट्रोलिंग और ऑपरेशन में और बाकी के 1/3 रास्ट और ट्रेनिंग में होते हैं। किसी बड़े ऑपरेशन या इमरजेंसी के दौरान सभी सिपाही फील्ड में होते हैं और उस समय बिना किसी रास्ट के 24 से 72 घंटे तक की ड्यूटी होती है। औसतन एक सिपाही को सिर्फ 5 से 6 घंटे सोने के मिलते हैं, वो भी कभी कभी किस्तों में। ऐसे माहौल में करीब 6 महीने तक रणजीत सिंह ने काम किया और छोटे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए। ऐसी यूनिट का एक खास काम लोकल लोगों से मिलकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी होता है। रणजीत सिंह को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो लोगों से संपर्क बनाकर सूचनाएं इकट्ठी करें। सामान्यतः सैनिक मेडिकल टीम के साथ गांव जाते हैं, अपने संपर्क सूत्रों से मिलते हैं और सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। रणजीत सिंह ने भी मेडिकल टीम और सद्भावना प्रोजेक्ट की टीमों के साथ गांव-गांव जाना शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए। रणजीत जी ने अपने कई सोर्स डेवलप किए जिनकी सूचना के आधार पर सेना ने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और ऐसे में एक दिन रणजीत की मुलाकात एक सोर्स की छोटी बहन से हुई। लव एट फर्स्ट साइट, दोनों तरफ से। पहली मुलाकात जैसे शर्माते सकुचाते हुई थी, लेकिन जल्द ही दोनों मिलने के बहाने खोजने लगे। एक आकर्षक सिख नौजवान, एक सुंदर कश्मीरी लड़की, जैसे आसमान से उतरी जोड़ी हो, परियों की कहानियों के जैसे। एक तरफ सेना का डिसिप्लिन था, दूसरी तरफ अलग अलग धर्म संस्कृति थी। समाज के पहरे थे और पार्श्व में चलता युद्ध था, लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सका है। दोनों एक दूसरे के गहरे प्यार में थे। मुलाकातें पब्लिक व्यू में ही संभव होती थीं और बहुत कम ही हो पाती थीं। लड़की कॉलेज जाती थी, इसलिए दोनों का आपसी प्यार मोबाइल के सहारे परवान चढ़ रहा था। घंटों फोन पर दोनों बातें करते, और इन बातों के लिए रणजीत को अक्सर अपनी 5 घंटे की नींद भी खोनी पड़ती थी। लेकिन इश्क में पगलाए रणजीत को इसकी परवाह नहीं थी। इस बार रणजीत जब छुट्टियों से वापस आया तो अपनी महबूबा के लिए अंगूठी भी लाया था। एक मेडिकल कैंप में उसने वो अंगूठी अपनी प्रेयसी को दी। रणजीत सिंह का 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था, लेकिन रणजीत ने वॉलंटियरली अपना टेन्योर 6 महीने और बढ़वा लिया। लेकिन जल्द ही ये 6 महीने भी पूरे होने लगे। रणजीत सिंह की दूसरी पोस्टिंग आ गई। उसे कश्मीर छोड़कर जाना था। उसने अपनी महबूबा को मिलने के लिए बुलाया। एक दिन बाद ही उसे नई
पोस्टिंग पर जाना था, इसलिए यूनिट में आज उसे कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी ताकि वो अपनी पैकिंग कर सके। वो कैंप छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। रंजीत ने देखा कि एक पेट्रोलिंग टीम पैदल निकल रही थी। वो बिना किसी अधिकारी को बताए उस टीम के सबसे पीछे लगकर कैंप से निकल गया। जब गांव पास आया तो वो अपनी टीम से अलग हो गया और एक उजाड़ मकान के पास पहुंचा। रंजीत सेना की पोशाक में था, अपने सभी हथियारों के साथ। इसी मकान में उसने अपनी प्रेयसी को बुलाया था। रंजीत जानता था वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन प्यार के आगे फिर कौन सोचता है। मुलाकात मुख्तसर सी थी। रंजीत ने अपनी प्रेयसी से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और शादी करके उसे अपने गांव ले जाएगा। दोनों ने साथ रहने की कस्में खाए और फिर मिलने का वादा करके उस घर से निकले। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आए, उन्होंने देखा एक भीड़ बाहर खड़ी थी। क्रोध में भरी भीड़। लोगों ने रंजीत को घेर लिया और उसे धक्का देने लगे। माँ रने पर उतारू हो गए। वो चिल्ला रहे थे कि रंजीत ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। रंजीत ने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की। उस लड़की ने भी भीड़ से कहा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई न था। भीड़ गुस्से से पागल हो रही थी और रंजीत की जान लेने पर उतारू थी। रंजीत ने अपनी गन हाथ में लेकर उन्हें चेतावनी दी। इस चेतावनी को सुनते ही एक आदमी ने हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस पर हमला किया और कोई चारा न देखकर रंजीत ने फायर किया। गोली सीधी उस आदमी को लगी और वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। भीड़ तत्काल छंटी और रंजीत वहां से निकल गया, लेकिन मुश्किल से वो 50 गज दूर ही जा पाया था कि विपरीत दिशा से आती एक बड़ी भीड़ ने फिर उसे घेर लिया। रंजीत सड़क के बीच में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच अकेला खड़ा था। भीड़ उस पर पत्थर फेंक रही थी। भीड़ रंजीत की जान लेने पर आमादा हो चुकी थी। रंजीत के लिए संकट की घड़ी थी। उसके पास गन थी, ग्रेनेड थे। वो उस भीड़ पर ग्रेनेड फेंककर निकल सकता था, फायर कर सकता था, लेकिन तय था कि कई लोग मारे जाते। शायद उस पर एक जान पहले ही ले लेने का अपराध बोध हावी हो रहा था। रंजीत ने भीड़ से परे अपनी निगाह फिराई। उसे अपनी प्रेमिका दिखी, लोगों की जख्में तड़फड़ाती हुई। दोनों की नजरें मिली। लड़की की आंखें आंसुओं से भरी थीं। रंजीत ने अपनी गन उठाए और उसकी नाल अपने मस्तक से सटा दी। एक गोली चली। आग की तरह ये खबर कश्मीर में फैल रही थी कि एक सेना के जवान ने एक लड़की के साथ रेप किया और एक नागरिक को मार दिया। सेना के लिए ये बड़े अपमान की बात थी। तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। रंजीत के मोबाइल से उस लड़की की कॉल डिटेल मिली। पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ शुरू की। लड़की ने सारी कहानी कह सुनाई। सेना और पुलिस ने उस गांव जो श्रीनगर सोनमर्ग रास्ते पर था और कंगन नाम से जाना जाता था, वहां बड़े बूढ़ों की बैठक बुलाई, जहां उस लड़की ने पूरी सच्चाई बयान की और उसके बाद प्रोटेस्ट थमे। सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिया। उस लड़की को सेना ने अपने संरक्षण में ले लिया और उसकी पढ़ाई की आगे पूरी जिम्मेदारी ले ली। रंजीत, जिसने आत्महत्या